क्या क्या चीज़ें हैं भैया अपने पास? आलू, मिर्ची, समोसे और ये क्या चीज़ है? प्याज आलू हैं? ये प्याज वाली है। प्याज वाली है। ये घर पे बनाते हो? ये भी बेचारे गर्मी के अंदर बेच रहे हैं, तो इनके कुल सामान के पैसे हमने लगा लिए हैं। का ऑपरेशन हो गया, अब आपको वो जो आप मेरा भी ऑपरेशन हो जाए, मैं नहीं रहूँगी, अब सुकून है। अब आप हंस रही है तो अच्छा, ये जो बाईपास है, हमने थोड़ा आगे जाना है, वो मैं बताता हूँ कहाँ जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है ना? तारीख आ गई अपनी, मैं आ गया, कल नहीं आ सका, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। आज 2 तारीख है। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल में। पेपर हैं 9th 10th के, तो आज 9th का पेपर हो रहा है। पहली शिफ्ट में मॉर्निंग में 2-3 स्कूल मैंने विज़िट करने हैं, गर्ल्स खवाती बच्चियों के स्कूल भी, बच्चों के स्कूल भी, कम्प्रीहेंसिव भी। छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स आपको दिखाएंगे पेपर किस तरह से चल रहा है। ये शायद सबके लिए कुछ खास मानी ना रखती हो, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए बहुत वैल्यू रखती है जो खुद पेपर, जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, उन्हें वो सब चीज़ें याद आ जाएंगी। अगर आपने कम्प्रीहेंसिव में किया होगा तब भी, अगर आपने गवर्नमेंट हायर गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जो भानसिंगाबाद है, अगर आप हमारी बहन बेटी खाला मोमानी आपने वहाँ पेपर दिए में, तो मैं उस स्कूल के भी कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊंगा। और अगर आपने भानसिंगाबाद वाला जो इकरा हाई स्कूल है, वहाँ मैं 2-3 स्कूल विज़िट करूँगा। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इकरा कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल की 2-3 क्लासेस में, कि वहाँ बच्चे किस तरह से पेपर दे रहे हैं। आए मेरे साथ। कुछ भी नहीं, यहाँ पे आपके साइन करनी है। डॉक्टर के पास मैंने भी जाना है अपने चेकअप के लिए। 2 बजे तक उठ जाकर डॉक्टर, 12 बज चुके हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक ज़रूरतमंद शख्स तक जाना है। इस तरफ मेरे सेटेलाइट टाउन पुलिस स्टेशन है, इस तरफ ईदगाह है। और वो शख्स स्पेशल है, एक हाथ से माजूर है, मेहनत मजदूरी करता है। वक्तन फ़वक्तन उनकी मदद का सिलसिला हमने जारी रखा हुआ है। एक कमरा है, छोटा सा घर है, मैं घर भी आपको दिखा दूंगा अभी जाकर। ये हमारे एक भाई हैं जिनका मैंने जिक्र किया कि मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। इनका कुल घर ये है, ये आप देख रहे हैं, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है एक कमरा है, और कमरे जितना ही आगे सहन है, तो खुद ही लगे हुए हैं घर पर, ठीक है ना। और उस तरफ बहन है, वो पत्थर तोड़ रही हैं, तो भाई हैं खुद ही सुबह से लगे हुए थे। डिसेबल हैं, स्पेशल हैं, मज़दूरी करते हैं फिर भी साइकिल पर। तो बस कुछ अल्लाह ताला की तरफ से जो मदद पहुंचती है नेक फरिश्ता सिर्फ लोगों की, तो मुझे ये उस डिज़र्व कैटेगरी में फॉल करते हैं ये, कि इनकी कुछ मदद की जाए। ये 10,000 है, ठीक है। तो हाँ, वो मुझे मालूम है कि आप जो आपकी कंडीशन है, ठीक है ना, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, ठीक है भाई। हाँ भाई, मियाँ रशीद क्या हाल है? खैरियत से हो? तो ये हैं मियाँ रशीद साहब, पेटिस का ठेला लगाते हैं, इंतहाई सादगी से, बहुत सादगी से। कितने पैसे खर्च होंगे तकरीबन तुम्हारे? अंदाजा बस ये है, अब देखते हैं भाई क्या करता है छोटा। अच्छा, तुमने कितने जमा किए हैं? मैंने जो करे तो मैंने दे दिए, दे दिए, लगा दिए। भाभी को दे दिए।
यानी कि बिल्कुल सादगी से कर रहे हो। बिल्कुल सादगी से। भाई कह रहे जो है हिसाब किताब कर लो। 10,000 रुपये दे दूं तुझे मैं? भाई जो तेरे को गुंजाइश है ना? ज्यादा नहीं, जितनी जो अच्छा होती है चल। ज्यादा नहीं बोलता। जो तेरे में गुंजाइश है, अपनी गुंजाइश लेवल के हिसाब से। अच्छा मेरे में गुंजाइश 1 रुपए की भी नहीं होती, ये बता दूं तुझे मैं। ये जो गुंजाइश है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से आती है और अल्लाह के नेक बंदों की तरफ से आती है। ये 10,000 रुपये है मेरे भाई, ठीक है? ये मैं नहीं दे रहा, देने वाले तो और लोग होते हैं, मैं सिर्फ पहुंचाने वाला होता हूँ। तो आपकी बेटी की शादी खैर वाफिस है। एक इंतहाई गरीब आदमी है। मुझे याद है जब मैं कालीन का काम करता था तो ये मुझसे सीनियर होता था, कालीन का काम करते थे हम लोग, याद है रशीद दिन? जी जी, है ना? ठेला ठीक चल रहा है पेटिस का? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। तो बस अल्लाह ताला की वो नेक बंदों की तरफ से एक हमने फिर वही निकल जाता है हमारे हाथों से। ठेला इन्हें दिलाया था, उससे पहले ये किराए का ठेला चलाते थे, एक जाती ठेला इन्हें लेके दे दिया, पेटिस बेचते हैं। चलें रशीद भाई, दुआ गो आपके लिए, आप हमारे लिए, और नेक जिन लोगों ने ये पैसे भेजे उनके लिए दुआ कीजिए, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या क्या चीज़ें हैं भैया अपने पास? आलू, मिर्ची, समोसे, और ये क्या चीज़ है? ये प्याज वाली है। प्याज वाली है। ये घर पे बनाते हो या? हाँ घर पे बनाते हैं। घर पे? तो कितने पैसे मिल जाते हैं रोज़ के? 500 से 550। 500? 500 550। शादीशुदा हो? घर चल जाता है इसमें? बस हो जाता है गुजारा। अच्छा, कितने का माल होगा ये? 2000 का। 2000 रुपये का, तो 2000 में से 500 बचत है। गर्मी बड़ी शदीद है, मैं सुबह 9 बजे से निकला हूँ और मुझे इस बात का एहसास है कि एक गरीब आदमी थाल पे कोई चीज़ बेच रहा है और एक ठेला घसीट रहा है और इनकम बहुत कम है। मुझे अंदाज़ा है इस बात का। अब ये भाई ठेले वाले खड़े हैं, अब ये कह रहे हैं कि मैंने 1 रुपया नहीं कमाया सुबह से, ऐसे लेके निकले हुए, ठीक है? और ये भाई जो थे, ये भी बेचारे गर्मी के अंदर बेच रहे हैं, तो इनके कुल सामान के पैसे हमने लगा लिए हैं। भाई ये जो सामान है ना, आप सब बांट देंगे यहाँ पर, बच्चों में, लोगों में, पूरे स्टॉप पर बांटेंगे आप, ठीक है? आप अपने हाथों से बांटेंगे, ठीक है? आप अपने हाथों से बांटेंगे और आप इससे खरीदेंगे, इसका सामान नहीं बिका कुछ, ठीक है? आप इससे आलू प्याज जितने आपको चाहिए हो वो आप इससे खरीद के लेके जाऊंगा, पैसे मैं दूंगा, ठीक है? हाँ चलो भाई, सब बांट के आओ, जब पकौड़े बांट कर आओ। तो ये एक अजीब सीन हुआ है। हमने किसी को भाई कोई मुफ्त में पैसे नहीं दिए, चीज खरीदी है, भाई से चीज खरीदी है, वो लोगों को खिला दी है। ये भाई परेशान था, इसके पैसे दिए हैं इसको कि यार ये सामान इसको दे दे, इसका भी कुछ भला हो जाएगा, कुछ इसका भी भला हो जाएगा। तो चलें, छोटी सी खुशी है, तो अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम करे। तो मैं पहुंच गया हूँ डॉक्टर सिराज साहब के पास। ये हैं हमारे फैमिली फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? खैरियत से? तो डॉक्टर साहब ने नुस्खा जो है वो लिख दिया है, साथ में अल्ट्रासाउंड भी रेकमेंड हो गया है, कुछ मेडिसिन भी लिख दी हैं। तो देखें, कुछ नतीजे पर डॉक्टर साहब पहुँचे हैं और कुछ पर अल्ट्रासाउंड के बाद हम पहुँच जाएंगे। मेडिसिन हमने ख़रीद ली है, 3 दिन की डॉक्टर ने लिखी है। 310 रुपये बेटा, 300 रुपये आपका बिल और 200 रुपये डॉक्टर की फ़ीस, मतलब 510 रुपये में हमारा चेकअप हो गया विद मेडिसिन। अच्छा, ये जो बाईपास है, हमने थोड़ा आगे जाना है, वो मैं बताता हूँ कहाँ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सरे राह जंगल जलेबी है ना, जंगल जलेबी के दरख्त हैं, बस अच्छे लोगों ने लगा दिए हैं रोड पर। ये तो बच्चे ये जंगल जलेबी तोड़ रहे थे, तो ये मुश्तबा कह रहे हैं कि यार मुझे जंगल जलेबी खानी है। कितनी दिखाओ कितनी तोड़ी है? अरे ज़बरदस्त, क्या देखो देसी तरीका निकाला है, झोली बनाई हुई है इसने, क्या बात है यार। बेटा थोड़ा ता विकणो था या पांचे खांड जलाए, ठीक है। ये 2 मर्दे मुजाहिद ऊपर चढ़े हुए हैं, तो वहाँ से जंगल जलेबियाँ तोड़ रहे हैं। और वैसे इन्होंने डंडा भी बनाया हुआ है, ये डंडा भी बनाया हुआ है नीचे खड़े होकर। हाँ, वहाँ तक ही भाई, ये जहाँ तक लगी हुई है वहाँ तक ये ऊपर चढ़ नहीं सकते, तो इस वजह से उन्होंने डंडे का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से उतारते हैं। आपने अगर कभी
इस तरह के मशागिल में हिस्सा लिया है तो सर अच्छा लगेगा आपको। बस ये रोड रिंग रोड है, ये जो नया बाईपास है अच्छा लगा इस वजह से खासा। वैसे रोड की हालत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह कि इसके इर्द गिर्द दरख्त है, तो इस तरह की गर्मियों में इस तरह के रोड दरख्तों वाले अच्छे लगते हैं। बस आ रही है एक, और ये बाईपास आ रही है, मतलब कि मीरपुर खास बस टर्मिनल नहीं जाएगी। अब ये मिट्टी से आ रही है या ये कुनरी से आ रही है, इन दो ही जगहों से आ सकती है। तो कुनरी से आ रही है, कुनरी से आ रही है, और ये मीरपुर खास को बाईपास करते हुए हैदराबाद कराची के लिए। चल भाई बस कर, उनकी मेहनत पे क्यों पानी फेर रहा है यार। हाँ बेचने के मूड में बोला, बेचने के, अच्छा बेच रहा हूँ, ले लो। मैं बोल रहा हूँ ये कच्ची है। हाँ कच्ची वाली तो ये पक्की वाली है, लाल वाली। लाल वाली का टेस्ट ही अलग है। अच्छा, वो लाल वाली का मजा है। कच्ची तोड़ दी नहीं थी ना बेटा। कच्ची नहीं है, इसने कलर नहीं किया। कलर नहीं किया? नहीं, कलर इस पे कर दे हम, हैं लाल रंग फेर देते हैं इसमें। इनका कलर आ गया, इसका नहीं आया, ये पक गई इसलिए। आज का दिन भी खासा मसरूफ़ है। डॉक्टर साहब से होने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ, कायद इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज। यहाँ एक एफएम के हवाले से कुछ कमर्शियल ऐड की मीटिंग करनी है। तो ये है कहाँ पर, कॉक बंगले से आप आएँ या फिर आप आएँ मीरपुर ख़ास मोहम्मद मेडिकल कॉलेज से पहले जो रिंग रोड एक बाईपास बना है उस पर आएँ, तो वहाँ पर आपको कॉक बंगले के अपोजिट ये मिल जाएगा, जो कायद इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड हेल्थ साइंसेज, और ये लम्स से एफिलेटेड है। तो फ़िलहाल तो हम यहाँ एक छोटी सी मीटिंग करेंगे, बाकी कभी डिटेल से मौका मिला और मुकामी इंतज़ामिया ने कहा तो फिर आपको इसका विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह। है ना, तारीख आ गई अपनी, मैं आ गया। कल नहीं आ सका, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। आज 2 तारीख है। नहीं देखें, अल्लाह ने ना सिस्टम बनाया हुआ ये हमारे हाथ में। हम कितने महीनों से हर महीने पहुंचते हैं ना, ये अल्लाह लेकर आता है। सच में बंदा कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। मैं बैठ गया, मैं बैठ गया। मेरा भाई भी इधर आया था, बड़ा मुबारक हो, कराची वहाँ पे नौकरी करता है। अच्छा, ये पकड़े आप तो 10,000 रुपए आपके। बाकी अपने नाम भी नहीं बताया मेरा नाम, अच्छा आपको मेरा नाम अभी तक मालूम नहीं? अच्छा, नंबर मैं अपना नंबर आपको दे के जाता हूँ। मेरा नाम अली मुनव्वर है, आप अली कह लें। हाँ अली मुनव्वर, ठीक है। हाँ तो चलें, ये आपके पास महीने के जो अखराजात के पैसे हैं वो पहुंच गए, ठीक है। हाँ एक दिन हम लेट हो गए, कल पहली को आना था, है ना। हम घर में ही थे, भाई बहन से लड़ रही थी कि भाई खुद आएंगे तो उनके पास जाओ। नहीं हम खुद आएंगे, हम खुद आएंगे। अल्लाह हमें सेहत दे, आपको भी सेहत दे, बस कुछ बस ठीक है। दूसरा लिया था वो मेरे। चलता हूँ फिर, है बस। मैं इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लिया करें, जिंदा रहे तो आपके पास आते रहेंगे, ठीक है। ये जिंदा है तो बात क्या है। हाँ चले, तो इनके आगे पीछे कोई नहीं है। एक शख्स हैं जो इनकी केयर टेक करते हैं, वो इनके रिश्तेदार नहीं है, वो इन्हें खाना वाना ला के देते हैं, खाना पका भी देते हैं। खाने के अखराजात के मंथली के पैसे हम उन्हें दे देते हैं, अल्लाह पहुंचा देता है। अब मुझे एक और फैमिली के पास जाना है, वो भी 2 बूढ़े पेरेंट्स हैं, वहाँ से फिर घर जाऊँगा। हाँ भाई नाना, क्या हाल है, खैरियत से हो? ठीक हो नानी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नानी? ठीक है, गर्मी बहुत है। हाँ तो इसी वजह से जो है ना, आज 2 तारीख हो गई है, पहले तो उसके लिए माजरत खाओ मैं नानी। ये बिल्कुल माजूर हो गया। ये आपके लिए 10,000 रुपए आपके मंथली आते हैं, ठीक है, हर महीने, ठीक है। बस दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है ना। बस जिन लोगों ने ये भेजे उनके लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है नानी। फिर चलते हैं, बस दुआओं में याद रखिएगा, हैं। चलें, अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह। नहीं ये अल्लाह की वजह से मुमकिन हो पाया। वालेकुम सलाम। नहीं मेरा कोई थोड़ा कोई एहसान नहीं है, ये अल्लाह के नेक बंदों की तरफ से है। बस अल्लाह करम करे। आपका ऑपरेशन हो गया, अब आपको वो जो आप, मेरा भी ऑपरेशन हो जाए, मैं नहीं रहूँगी, अब सुकून है। अब आप हंस रही हैं तो अब आप हंस रही हैं, माशा।
मैं ये वही हमारी खातून बहन जिनको कैंसर था, डायग्नोस हुआ था। पिछले 6-7 मंथ से हम लोग मुसलसल इनके साथ चलते रहे, अल्लाह के नेक बंदों के तवस्सुत से। तो ये बहुत फ़िक्रमंद थी कि भाई मैं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, बहरहाल सब ने दुनिया से जाना है जैसा भी है, कि उसके बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। ये जो हैं वो बहुत परेशान, रोने लग जाते। अब हंस रही हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इनकी ख्वाहिश है कि इनका पर्दा रखा जाए, इनका चेहरा ना दिखाया जाए, वगरना ये हंस रही हैं। अभी हंसी की आवाज़ मुझे आ रही है और बहुत तेज़ हंस रही हैं यार। इनका ऑपरेट हो गया है कैंसर का, तो अल्लाह ने बड़ा करम किया है। पहले कीमोथेरापी हुई, 4-5 हुई थी, 4 हुई थी, 4 कीमोथेरापी हुई। उसके बाद ऑपरेट डॉक्टरों ने सजेस्ट किया, डेट दी। तो मैं 3 दिन हो गए इन्हें घर आए हुए, बस मैं सोच रहा था आज कल करते करते मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो बहरहाल मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी भी तबीयत आजकल ख़राब चल रही है, ठीक है ना। चले चले तो बहुत सच में ये इतनी खुशी की बात है, किसी ये लफ्ज़ पता नहीं हमें कहने चाहिए नहीं कहने। जान बचाने वाला तो खुदा है, बंदा क्या कर सकता है, लेकिन एक टूल बन के, एक छोटा सा पुर्जा बन के, उसमें खुशी है कि इनको जो है वो आसानी हुई अपने सेहत से, वो बेहतर होने में, सेहत के लिए इनकी आसानी हो गई। अल्लाह ने करम किया। बस दुआओं में याद रखिएगा। इस हमारे सिलसिले में ना, इसमें देखो मैं तो सामने आपको नज़र आता हूँ, लेकिन हाँ नज़र नहीं आते वो लोग, वो असल में पीछे लोग वो हैं। आपको मुख्तलिफ वक्तों में जो भी माली मदद पहुँची, ये मुख्तलिफ लोगों ने, हाँ जितनी जिसने कहा हमने उतनी आप तक पहुँचाई, और जैसे भी हुआ तो अल्लाह ने करम किया। हाँ बस ठीक है ना। तो ठीक है, बस मैंने बस आपका ये देखना था, और मैंने आपको हंसता हुआ देखा। मैंने पिछले 6-7 महीनों में आपको कभी हंसता हुआ नहीं देखा अभी हंस रही हैं, चले ठीक है। और बहुत बस मैं दिखा नहीं सकता आपको, वरना जितना खुश हो रही मैं चाहता हूँ कि दिखाऊं मैं लोगों को, लेकिन नहीं दिखा रहा मैं आपको, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया। चले तो ऑल व्यूवर्स, अभी मैं घर पहुंचा हूँ उस खातून से मिलके जो कि कैंसर की पेशेंट थी। पिछले 8 महीने से मैंने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा, हमेशा रोते हुए। तकरीबन जब भी मैं उन्हें गया हूँ उनसे मिलने के लिए, रोना बस आ जाता था। और बाज़ औक़ात तो वो, अब मैं क्या कहूँ कि मुझे शर्मिंदगी होती थी, वो पाँव तक को हाथ लगाने आ जाती थी कि आप मेरी इतनी मदद करें। और हालांकि आप जानते हैं कि मैं मदद नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक जगह से एक जगह कोई चीज़ पहुंचाने वाला होता हूँ बस। तो अल्लाह की मदद थी, मेहरबान लोगों के जरिए उस तक पहुंची, और उसकी खुशी ऐसी खुशी थी। मैं खुद जिंदगी में इस तरह की कुछ मरहलों से गुजरा हूँ जब मैं भी ऐसा बच्चों की तरह खुश हुआ। वो दिल बिल्लियों उछलना, पता नहीं इस तरह मैं गलत बोल रहा हूँ तो तस्वीर कर देंगे, आप मुझसे ज्यादा बेहतर उर्दू जानने वाले। वो बस बैठे बैठे बच्चों की तरह, एक बड़ी उम्र का बंदा, कभी अगर आपने एक्सपीरियंस किया तो ऐसी कंडीशन थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके चेहरे की 10 सेकंड की हंसी, जो वो बेसाख्ता और खिलखिलाकर हंस रही, जो कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई, ये मैंने तो इसको कभी हंसते हुए नहीं देखा। लेकिन 4 कीमोथेरापी, उसके बाद उसका ऑपरेट हो जाना, थोड़ी सी उन्हें इस बात की, वो उन्होंने गिला तो नहीं किया, बोला चलो जान बच गई। वो आपको पता है कि कैंसर, खातून का ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट रिमूव और ये चीज़ें, तो मैंने उन्हें कहा ये तो कोई इश्यू नहीं। उन्होंने कहा हाँ कोई मसला नहीं है, मेरी जान बच गई, मेरे बच्चे जो हैं वो तनहा नहीं रह जाएंगे। शौहर नहीं है ना, तो वो माँ ही सब कुछ होती है फिर, कि भाई अगर मैं चलेगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, वो उनके बारे में फिक्रमंद रहती है। तो वो सर एंडलेस, स्पीचलेस, कोई उसकी खुशी को शायद मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, किसी भी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिसके दिल पर बीतती है ना, ये वही जानता है। मेरी चंद दिनों की तबीयत की खराबी, थकन, वो सब उड़न छू भाई। मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, इतना तवाना महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, सच में कोई दवाई नहीं कर सकती इतने जल्दी मुझे इतना एनर्जेटिक, जो मैं 5 मिनट में इतना एनर्जेटिक हो गया। ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह से थका हुआ हूँ, सब कुछ ठीक हो गया। अल्लाह अल्लाह, बहुत शुक्रिया जितने भी काइंड लोग हैं, जितने भी मेहरबान लोग हैं, जो इस सब सिलसिलों के पीछे हैं सर। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, किसी एक शख्स की ज़िंदगी बचाने में वसीला बन जाए और वो शख्स भला चंगा हो जाए सर। दौलत से सेहत नहीं खरीदी जा सकती, सच में ये अल्लाह का करम होता है कि उस दौलत के साथ, उस पैसों के साथ शिफा भी आ जाए, और अल्लाह ने उन्हें शिफा दी और वो ठीक हो गई। बहुत शुक्रिया यार, लव यू। कुछ नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।